हलाल सर्टिफिकेट के बैन के पीछे की असली कहानी वजह योगी ने बताई, हर कोई हैरान रह गया, सियासत तेज। सुना आपने, देखा आपने, योगी आदित्यनाथ ऐसे ही गुस्सा नहीं होते हैं। हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगाने के बाद लगातार राजनीति गर्म हो गई है। कई मुस्लिम संगठन योगी आदित्यनाथ के फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने खोलकर रख दिया है। आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, योगी ने बहुत डिटेल में बताया है। पर अब इस पर कैसे मुस्लिम संगठन योगी को घेर रहे हैं, आगे क्या कुछ होगा, हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक के बाद किसको नुकसान होने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद एक बार फिर से हलाल प्रोडक्ट्स और सर्टिफिकेट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। हलाल प्रोडक्ट से मतलब है कि ऐसी वस्तु जो इस्लामिक कानून या शरिया के अनुसार ग्रहण करने योग्य हो। खाद्य पदार्थों के अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स और दवा समेत कई प्रकार की वस्तुओं को हलाल उत्पाद के दायरे में रखा जाता है। उर्दू में हलाल का मतलब जायज होता है। आमतौर पर हलाल का इस्तेमाल मांस को लेकर किया जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन ये तय करता है कि उत्पाद इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार और प्रोसेस्ड किया गया है। हलाल सर्टिफाइड मार्क प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर अंकित होता है। ये आगे पीछे या साइड में कहीं भी एक मार्क के साथ अंकित होता है, ताकि ये स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके कि प्रोडक्ट हलाल स्टैंडर्ड के अनुरूप है। लेकिन अब हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश आया और यही वजह है कि इस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इसको लेकर योगी पर पलटवार किया। योगी जी को पता ही नहीं है कि इस बिजनेस में 70% जो हैं वो हिंदू हैं, 30% मुस्लिम हैं और सभी एक्सपोर्ट करते हैं और सभी हलाल मीट करते हैं, जो उनकी कंपनी का नाम भी अल हलाल है। तो ऐसे कंपनी को चलाने वाले हिंदू लोग हैं, ना कि मुस्लिम हैं। इतना ही नहीं, संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए गैर खाद्य वस्तुओं में भी करीब 25,000 करोड़ रुपए कमाए गए और उस धन का इस्तेमाल गलत कामों में किया गया। सांसद बर्क ने मुख्यमंत्री से इस दावे के सबूत मांगे हैं। बता दें कि योगी ने साफ शब्दों में कहा था कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गलत किया जा रहा है और इसलिए इस पर एक्शन लिया गया। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। जियाउर रहमान बर्क को योगी की यही बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के इस तरह का बयान देना न केवल भ्रामक है, बल्कि धार्मिक और व्यावसायिक स्वतंत्रता पर हमला है। सांसद ने कहा कि हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं पर रोक असंवैधानिक है और ये व्यापारिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने योगी सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। आरोप मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आरोप किस आधार पर लगाना चाहते हैं, उसका एविडेंस भी होना चाहिए। खाली कहने में और करने में फर्क होता है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि योगी का ये कदम लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा और उत्तर प्रदेश की छवि भी इससे प्रभावित होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ यूपी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।